हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, आज आप सभी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और आपको एक बेसिक सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को प्रतिरोध का सवाल हल करना आता है? आता है तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चों। लेकिन अगर किसी बच्चों को कोई प्रतिरोध का सवाल हल करने में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो बच्चा प्रतिरोध के सवाल को बिना डाउट का एकदम क्लियरली एकदम से लगा सकता है बच्चों। वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से लगा सकता है यदि इस वीडियो को अंत तक आप देख लिए तो। ओके बच्चों, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी बच्चों को प्रतिरोध के सवाल को हल करना आसानी से पूरा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए बच्चों, आपके प्रतिरोध के बड़ा सवाल ना दो तरह से आते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ा हुआ है बच्चों, ये आपको देखिए एक लाइन में जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रतिरोध आपके जुड़े होते हैं, वो दो तरह से जुड़े होते हैं बच्चों। जो पहला होता है वो होता है श्रेणी क्रम में, ओके, और जो दूसरे जुड़े होते हैं वो होता है आपका समांतर क्रम में। ठीक है बच्चों, देखिए तो अब बच्चों आपको बता दें थोड़ा सा यहाँ पर हम देखिए बच्चों, यानी कि जो आपकी धारा, यानी कि जब बड़ा धारा आपकी 9 बटे, ओके, यानी कि धारा आप देखिए पहले इसमें धारा आपकी बह रही नहीं बह रही है आपकी, ओके बच्चों, यानी कि यहाँ पर आपकी धारा आई इसमें बह रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब धारा आई आपकी 9 बटे तो श्रेणी क्रम होता है। आप कैसे बच्चों पहचानेंगे कि ये मेरा श्रेणी क्रम है, ये मेरा समांतर क्रम है? तो उसके लिए थोड़ा देख लीजिए बेसिक। देखिए बच्चों, जब धारा आपकी यानी कि आई 9 बटे तो श्रेणी क्रम होता है। ओके, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, यहाँ पर मान लीजिए बेटा धारा यहाँ से आपकी बह रही है, यानी धारा यहाँ से बेटा जा रही है आपकी। ओके, अब देखिए यहाँ प्रतिरोध है आपका, यानी 4 ओम का प्रतिरोध है, 5 ओम का प्रतिरोध है और यह 6 ओम का प्रतिरोध है। ओके बच्चों, देखिए धारा आपकी इधर से निकली आपकी। ठीक है, जाते 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 क्या हुई बच्चों, धारा आपकी यहाँ से पूरी निकल गई। ओके बच्चों, यानी कि धारा आपकी इस बीच में कहीं नहीं बटी है। ओके बच्चों, यानी कि जब धारा आपकी 9 बटे तो वहाँ पर होता आपका श्रेणी क्रम। ओके बच्चों, वहाँ पर आपका सीरीज होती हैं, सीरीज जिसे कहते हैं श्रेणी क्रम बच्चों। तो ये आपका श्रेणी क्रम में आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ है बच्चों। ओके, क्लियर होगा आप लोगों को। देखिए क्या और एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पर जो सेकेंड आपका एग्जांपल है वो देखिए बैटरी से हमने तार को जोड़ दिया है। देखिए बेटा, यहाँ प्रतिरोध आपका है 2 ओम का, यहाँ प्रतिरोध आपका है 3 ओम का। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से आपका धारा जा रही है। देखिए बच्चों, यहाँ से धारा जाते जाते देखिए यहाँ निकल रही है धारा आपकी, यहाँ से फिर आते आते फिर इधर, मतलब धारा आपकी यहाँ बीच में कहीं नहीं बटी है। ओके बच्चों, यानी कि जब आपकी धारा 9 बटे बच्चों तो वहाँ पर होता है आपका श्रेणी क्रम। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ से एक बार धारा आपकी जा रही थी। ओके, और देखिए यहाँ पर धारा आपकी बट जा रही है। ओके बच्चों, तो बट जा रही है तो कुछ ये आपका समांतर क्रम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखिए धारा आपकी बेटा ऐसी नहीं बटनी चाहिए। ओके, नहीं धारा यहाँ से आपकी जाए और धारा आपकी बटनी नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपकी धारा कहीं नहीं बटी है। जब धारा आपकी कहीं नहीं बटे तो वहाँ पर होता है आपका श्रेणी क्रम। ओके बच्चों, तो सोचिए कि इस श्रेणी क्रम को आप कैसे हल करेंगे बच्चों। देखिए, यानी कि इस प्रतिरोध का आप लोग कैसे निकालेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध इन दोनों आपके प्रतिरोधों का। तो देखिए बच्चों, जब आपका प्रतिरोध क्या हो बच्चों, आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तो देखिए उसके लिए आपका फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, यानी कि कैपिटल R इक्वल टू, यानी कि ये रेजिस्टेंस होता है बच्चों आपको, जिसको तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि बेटा जितने भी आपके प्रतिरोध रहेंगे ना वो इसी फॉर्म में जुड़ जाएंगे। अगर आपका एक और प्रतिरोध हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पर प्लस R3 R4 कर देंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि श्रेणी क्रम के प्रतिरोध को जोड़ने के लिए बच्चों इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है बच्चों। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन आपका रहता है, देखिए वो रहता है आपका, देखिए जब धारा बट जाए तो समांतर क्रम संयोजन होता है। ओके बच्चों, यानी कि धारा आपकी देखिए यहाँ पर बह रही है। ओके बच्चों, धारा यहाँ से आपकी बह रही है और बहने की क्या हो रही है बात बच्चों, आपकी ये धारा बट जा रही है आपकी। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए धारा यहाँ से आपकी जा रही है, धारा जाने के बाद देखिए क्या बट जा रही है। यहाँ पर एक धारा आपकी इधर निकल गई बच्चों, एक धारा आपकी इधर निकल गई। ओके, यानी कि यहाँ पर धारा आपकी बट रही है बच्चों। तो जब धारा बटे आपकी तो उसे क्या कहते हैं, उसे आप समांतर क्रम संयोजन कहेंगे बच्चों। ठीक है, जब धारा आपकी बट जाए। बच्चे क्लियर हो गया आपको? ठीक है,
और देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए धारा आपकी जा रही थी और जाने के बाद क्या देखिए धारा यहाँ से जाने के बाद ये 2 दिशाओं में बढ़ गई धारा आपकी। ओके बच्चों, एक धारा आपकी इधर निकल गई, एक धारा आपकी इधर निकल गई। ओके बच्चों, फिर देखिए धारा आप कैसे निकल गई आपकी। तो बेटा ये जो धारा है आपकी बढ़ जाती है ना, इसे कहते हैं समांतर क्रम। और देखिए भाई धारा मतलब कि बढ़ने के बाद पता कैसे हो जाती है, देखिए ये हो जाती है आपकी समांतर क्रम में बच्चों, यानी कि समांतर क्रम में, ठीक है। यानी कि समांतर जानते हैं किसे कहते हैं, पैरेलल लाइन। देखिए समांतर इस रेखा हो जाती है ऐसे, यानी कि समांतर रेखा में दोनों आपके प्रतिरोध हो जाते हैं। दो प्रतिरोध क्या आपके 3 प्रतिरोध भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन वो कैसे रहेंगे, वो समांतर रहेंगे आपके, ठीक है बच्चों। यानी कि बस आपको इतना समझना है कि जब आपकी धारा बेटा बट जाएगी कहीं से, इसे धारा जा रही है आपकी और ये धारा बट जा रही है आपकी यहाँ से सीधे ना निकल कर। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर धारा आपकी सीधे ना निकल कर बच्चों आपको धारा यहाँ बटने लगे आपकी, ठीक है। तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर आपका रहेगा समांतर क्रम संयोजन। ओके, और देखिए इस प्रतिरोध का मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 2 ओम आ जाए बच्चों दिया हो, यहाँ पर आपका 3 ओम दिया हो, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध आप कैसे निकालेंगे। ओके बच्चों, इसका आप तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों उसके लिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर है 1/r रेजिस्टेंस बटा के r हो गया आपका, ठीक है, इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ओके बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखिए एक यहाँ 2 हो गया, आपकी और भी धाराएं आपकी हो सकती हैं प्रतिरोध आपका, ठीक है, आपके और प्रतिरोध आ सकते हैं, तो R4 हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए कि अगर आप जब तुल्य प्रतिरोध निकालना बेटा जाएंगे, ठीक है, देखिएगा जब श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा आपका ये प्रतिरोध तो उससे आप लगाएंगे ये फॉर्मूले को, ठीक है। लेकिन जब आपका प्रतिरोध जुड़ा रहेगा किसमें, देखिए समांतर क्रम में रहेगा, तो उसके लिए बेटा तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। बच्चों क्लियर हो गया आपको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया आपका, देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दिया आपका कि दिए गए चित्र में ज्ञात करें। ओके बच्चों, देखिए ये चित्र दिया गया आपका, इसमें आपको ज्ञात करना है। ओके बच्चों, फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालिए। ओके बच्चों, देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे अपना। तो देखिए यहाँ पर आपके जो यहाँ पर 3 ओम है और 5 ओम है, बताइए किस क्रम में जुड़े हुए हैं, धारा आपकी कहीं बटी है क्या, नहीं बटी है। तो बच्चा ये आपका एक तरह से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ओके बच्चों, यानी कि एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो लिख लेंगे बच्चा ऐसे, आपको देखिए लिख लेंगे कि अतः 3 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो बताइए बच्चे, तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो लगा लेंगे अपना फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, वही लगा लेंगे अपना तुल्य प्रतिरोध वाला। देखिए तो ये हो जाएगा आपका R, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस बच्चों, इक्वल टू, यानी कि ये होता है आपका कुल प्रतिरोध, ठीक है, उसको तुल्य प्रतिरोध भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आपको देखिए R1 प्लस R2। ओके बच्चों, यहाँ पर R3 भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर सिर्फ आपका 2 ही प्रतिरोध दिया है। ओके, तो देखिए जब आपका समांतर क्रम में दिया रहेगा प्रतिरोध तो क्या करेंगे आप, सिंपल से इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे बच्चों। रख लीजिए इसी में, चलिए देखिए तो बेटा R1 दिया है, यहाँ पर आपका 3 ओम दिया है, रख लीजिए 3 ओम को। तो यहाँ बच्चा हो जाएगा आपका 3 अब प्लस, ओके बच्चों वहाँ 5 दिया है, 5 रख लीजिए यहाँ पर। अब बताइए कितना आपका यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आपका आ गया 8। ओके बच्चों, यानी कि यहाँ पर आपका रेसिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध बच्चा आपका आ गया 8। अब इसको प्रतिरोध को हमेशा जो मात्रक होता है वो बचा होता है आपका ओम, ठीक है। तो हम लोग का बेटा आंसर यहाँ पर फाइंड हो गया, ठीक है। तो कितना आसान था आपका। ओके बच्चों, यानी कि जब आपका प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला हम लोग इस अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका बच्चा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, देखिए बच्चों इस किस क्रम में जुड़ा हुआ है आपका, देखिए तो यहाँ से बड़ा धारा आपकी जा रही है, ठीक है। और देखिए धारा यहाँ पर क्या हो रही है, बट जा रही है बच्चों, एक धारा आपकी इधर निकल गई, एक धारा आपकी इधर निकल गई। ओके बच्चों, और देखिए दोनों आपके प्रतिरोध कैसे हो गए, समांतर क्रम में हो गए हैं बच्चों, ठीक है। तो समांतर क्रम के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबको पता है अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पर और लिख लेंगे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर कि यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, अतः यहाँ लिख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ओके बच्चों लिख लीजिए। तो
तो बताइए जब आपके प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो इसके लिए बड़ा फॉर्मूला ये होता है 1/r रेसिस्टेंस ओके इक्वल टू 1/में R1 प्लस 1/R2। ओके बच्चों, अगर आपका यहाँ पे और प्रतिरोध जुड़ा रहता है, यहाँ पर 3 ठे प्रतिरोध रहते हैं बच्चों, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 प्लस R3 लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा वैल्यू यहाँ पर चलिए देखिए तो 1/के रेजिस्टेंस यहाँ पर इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक है, कैपिटल R एक्चुअल में मानते हैं। देखिए इक्वल टू 1/R1 R1 कितना दिया आपका? R1 यहाँ पर दिया आपका 3। ओके बच्चों, पहला आपका प्रतिरोध R1 मान लीजिए, दूसरे को R2 मान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए आप। तो ये हो गया आपका 6 बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाइए आप। 6 और देखो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? तो इसका एलसीएम आएगा आपका 6। ओके बच्चों, चलिए 3 से भाग देंगे 6 में कितना बढ़ जाएगा? 2 बार, 3 दूना के 6, 2 गया, 2 से गुणा करके 1 में तो 2 ही आएगा। प्लस लगा लीजिए यहाँ पर। 6 से भाग देंगे 6 में तो 6 1 कम 6, 1 बार गया, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा बच्चों। ठीक है, यानी कि यहाँ लिखते चलिए इसको 1/R। ओके बच्चों, आगे बढ़ जाइए आप। देखिए तो 1/R इक्वल टू कितना बचा आया? 2 1 हो गया आपका 3 बटा में कितना बच्चों आपको? 6 हो गया। क्लियर आपको? ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग कैसे हल करेंगे इसको आगे। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग को ना R एक्चुअल में R की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है बच्चों, R की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप? देखिए बच्चों यहाँ पर हम तिरे गुणा कर देंगे। ठीक है, तिरे गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कटने वाला है, इसको काट लीजिए पहले। ओके बच्चों, पहले काट लीजिए, इसको कट रहा है तो। ठीक है, तो पहले इसको काट लीजिए बच्चों। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 3 1 कम 3, 3 दूना के 6। ओके बच्चों, कितना मिला आपको? तो 1/R इक्वल टू देखो बेटा यहाँ 1 ऊपर 1 मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा आपको 2। अब बेटा तीरे गुणा कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो बताइए कितना मिलेगा आपको? देखिए तो 2 चला जाएगा 1 के पास, 2 1 कम 2, और R चला जाएगा 1 के पास तो R 1 कम R, मतलब R ही मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, यानी कितना मिला आपको? तो बच्चों देखिए 2 से गुणा करिए 1 में तो क्या मिलेगा आपको? 2 ही मिलेगा। इक्वल टू मैंने बराबर लगा दिया, चिन्ह यहाँ पर था, तो R से गुणा किया 1 में तो कितना मिलेगा आपको बेटा? R मिलेगा। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जो तुल्य प्रतिरोध आया ना वो कितना है आपका? 2 आया, और यहाँ पर लगा लीजिए इसका मात्रक ओम। ओके बच्चों, आप क्लियर हो गया क्या? यस बच्चों, इसी तरह से आपको सवाल को हल करना है कि जब आपका देखिए जब आपका समांतर क्रम में जुड़ा रहेगा ओके बच्चों प्रतिरोध, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को बच्चा अप्लाई करिएगा। लेकिन जब आपका प्रतिरोध जुड़ा रहेगा श्रेणी क्रम में तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अब। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिए दिए गए चित्र में ज्ञात करें। ओके बच्चों, ये चित्र दिया गया आपको और इसमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? आपको फाइंड करना है तुल्य प्रतिरोध को। ओके बच्चों, इस दिए गए चित्र में आपको क्या करना है कि तुल्य प्रतिरोध को फाइंड करना है बच्चों। क्लियर हो गया आपको? चलिए देखिए हल करते हैं हम। देखिए तो बेटा देखिए फर्स्ट सबसे पहले क्या है कि हमारा देखिए बेटा यहाँ पर धारा क्या जा रही है? यहाँ से आई जा रही है आपकी। आई जाने के बाद क्या रही है बच्चों? देखो ये 2 भागों में आपकी यहाँ बट जा रही है। ओके बच्चों, 2 भागों में बटने के बाद देखो धारा कैसी हो गया बच्चा आपकी? ये समांतर हो गई। ओके बच्चों, यानी कि यहाँ पर 2 ओम और 2 ओम दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों। ठीक है, और देखिए ये यहाँ से धारा फिर यहाँ से अगर दोनों धारा के यहाँ पर जुड़ रही है, जुड़ने के बाद देखो फिर धारा बेटा देखिए इस तरह निकल रही है आपकी, यहाँ से ऐसे निकल रही है आपकी। ठीक है, लेकिन देखिए बच्चा ये दोनों आपके जो प्रतिरोध है ना ये तो समांतर क्रम में है। देखिए बेटा ये आपका समांतर क्रम में नहीं है। ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम बेटा हम उसी को बोलते हैं जैसे कि जो जब 2 धारा आपके कैसे रहेंगे? समांतर रहेंगे। तब देखिए बच्चों ऐसे यानी कि ऐसे रहेंगे समांतर। तो ठीक है, या तो 2 धारा समांतर हो सकती हैं या तो 3 धारा से समांतर हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसे जैसे ऐसे हो गया, 1 धारा हो गई आपकी। ओके बेटे 2 धारा और ऐसे 3 धारा बच्चों। ठीक है, तो ये तीनों आपस में समांतर है बच्चों। ठीक है, समांतर है आपस में तीनों, या आपस तीनों पैरेलल यहाँ पर हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पर तीनों को जोड़ देंगे कितने बताओ क्या होगा आपका? ऐसे देखिए बच्चों, देखिए क्या बेटा यहाँ से धारा आपकी जा रही है, क्या उसको धारा बट जा रही है यहाँ से आपकी। ओके, तो ये धारा आपकी एक तरह से समांतर आपकी धारा है। आई मतलब आपका एक समांतर चल रहा है आपका, धारा यहाँ से बट रही है बच्चों, आपकी धारा यहाँ से बट रही है आपकी। ठीक है, तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कैसे हल करेंगे? देखिए बच्चों इन सब के 2 ओम को और 2 ओम को दोनों को पहले हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम से फॉर्मूले के इसको हल करेंगे। हल करने के बाद देखिए बच्चों जोड़ने के बाद बच्चों देखिए यहाँ पर आपको जब दोनों को जोड़ेंगे तो पता है क्या होगा बच्चों? आपको यहाँ देखिए यहाँ से आपको एक प्रतिरोध मिलेगा जो इसकी वैल्यू बेटा प्राप्त होगा आपको। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद यानी समांतर क्रम में दोनों दिए हुए हैं, समांतर क्रम से जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे बच्चों कि इन देखो यानी कि ये जोड़ने के बाद आपका ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, अब ये बेटा दोनों प्रतिरोध पता है कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे दोनों। तो फिर हम लोग श्रेणी क्रम से इसको हल कर लेंगे बच्चों। क्लियर होगा आपको? चलिए देखिए तो बेटा लिखेंगे यहाँ पर हम लोग हल। ओके बच्चों, हल लिख दिया हमने यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लें बच्चे कि 2 ओम और 2 ओम लिखिए यहाँ पर। यहाँ 2 ओम और कितना बेटा आपका? 2 ओम।
ठीक है, 2 ओम और 2 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। ओके बच्चों, यानी कि 2 ओम और 2 ओम किस में जुड़े हुए हैं, आपके दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो बताइए अब कैसे इसका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो इसके बेटा 1/r वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि समांतर क्रम का फॉर्मूला ये होता है इक्वल टू 1/के बेटा आपका r1 प्लस 1/के यहाँ पर आपका r2। ओके बच्चे, क्लियर हो गया आपका। चलिए अब तो चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो 1/के r इक्वल टू 1/के r1। r1 में देखो बेटा r1 कितना दिया आपका, तो r1 बेटा 2 दिया, यानी कि पहला आपका 2 दिया है, लिख लीजिए यहाँ पर 2 प्लस बेटा r2 कितना दिया है, तो r2 भी आपको 2 दिया है, यानी कि वो 1/2। ओके बच्चों, क्योंकि देखिए दोनों प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में थे, तो समांतर के लिए बेटा फॉर्मूला आपका यही होता है। ठीक है, चलिए 1/के यहाँ पर r हो जाएगा इक्वल टू 2 और 2 बड़ा दोनों में ले लीजिए एलसीएम, यहाँ पर दोनों का एलसीएम 2 ही मिलेगा। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए जब 2 में 2 भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही प्राप्त होगा, प्लस लगा लीजिए यहाँ पर। जब 2 से 2 में भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा बच्चों। तो बताइए कितना मिला यहाँ प्राप्त हुआ, 1 और 1 बेटा यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, नीचे तो आपका 2 था ही। ठीक है बच्चों, यानी कि 1/के r इक्वल टू देखिए कट सकते हैं यहाँ से, तो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 कट गया आपका, यानी कि 1/के यहाँ पर 1 आया बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर r का वैल्यू निकालनी है बच्चों। ठीक है, देखिए निकालिए। चलिए तो हम लोग यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे इसमें बच्चों। ओके, इसमें हम लोग 1 से गुणा कर देंगे और इसमें हम लोग बेटा क्या करेंगे, हम लोग r से गुणा मतलब गुणा करेंगे, दोनों में हम लोग को r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए गुणा कर दीजिए बच्चों। तो 1 से गुणा किया 1 में तो 1 आया, r से गुणा करिए 1 में तो r प्राप्त हुआ आपको। ओके बच्चों, यहाँ पर r बराबर आपका 1 प्राप्त हो गया, यानी कि 1 ओम प्राप्त हो चुका है बच्चों आपको। ठीक है, चलिए तो ये तो बड़ा था आपका समांतर क्रम में। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चा, आगे बढ़ जाइए। देखिए अब देखिए ये देखो बेटा जब 1 ओम जोड़े आप ना, तो पता है बच्चा ये जो 1 ओम आपका आया ना, पता है क्या आवाज़ जोड़कर आपको, देखिए ये r आपका आ गया, यानी कि बेटा ये देखो जी इसकी वैल्यू आपकी आई है, यानी कि 1 ओम। ओके बच्चों, यानी कि 1 ओम आपका आया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए धारा आपका यानी कि 1 ओम और 2 ओम, बेटा बताइए किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं बच्चों, आपके दोनों जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो अब इसको आप श्रेणी क्रम में लगाकर इसको वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लीजिए अब बेटा देखिए क्या आपका, अब 1 ओम व 2 ओम। ओके बच्चों, यानी कि 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो बताइए बच्चों, तो आप क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लगा लीजिए फॉर्मूले को, उस वाला आपका जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला था। तो देखो बेटा ये फॉर्मूला था आपका r इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपको, देखिए तो ये हो जाएगा आपका r1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपको, ये r2 हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, देखिए अब देखिए बच्चों इसकी आप लगा रहे थे इसको ना, देखिए जब भी आपको जब 2 प्रतिरोध निकालना बेटा मिल गया आपको, यानी कि एक श्रेणी क्रम का रहा है, एक समांतर क्रम का रहा है बच्चों, तो उसको आप मान लीजिएगा। ठीक है, देखिए 1/के बेटा यहाँ पर r था आपका ना, ठीक है 1/के यहाँ पर r था आपका, तो इसको आप RA मान लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इसको आप RA मान लीजिएगा, नहीं RA नहीं मानेंगे थोड़ा दिक्कत होगी आपको। ठीक है, RA मान लिया। अब देखिए बच्चों हम लोग बोल देंगे यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर देखिए बच्चा क्या था आपका, तो हम लोग पहले को यानी कि 1 ओम को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपका RA की वैल्यू है और 2 ओम क्या बेटा आपका R2 की वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको RA कह दे रहे हैं। ओके बच्चों, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए बच्चों तो यहाँ पर निकालेंगे r इक्वल टू, देखिए RA जो दिया आपका ना, यानी कि RA कितना दिया आपका 1 ओम दिया है बच्चों, रख लीजिए यहाँ पर 1 ओम। ठीक है, प्लस बेटा R2 कितना दिया है, तो 2 ओम दे दिया, रख लीजिए यहाँ पर 2 ओम। ठीक है बच्चों, अब देखिए यानी कि 1 ओम और 2 ओम, बच्चा बताइए कितना बराबर निकलेगा आपका, तो 1 और 2 यहाँ बच्चा मिल जाएगा आपको 3 ओम। ओके बच्चों, तो अब जाकर ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी फाइंड हो गई। ओके बच्चों, तो यही था फाइनली आपका तुल्य प्रतिरोध बच्चों। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध फाइनली आपका यही था, आपका R बराबर 3 ओम, यही आपका बच्चों आंसर आएगा। हो गया बच्चों क्लियर आप लोग को। तो कैसे आप हल किए बताइए, तो सबसे पहले समांतर वालों को आप पहले हल किए हैं, उसके बाद फिर श्रेणी वालों को हल किए हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि समांतर वालों को जोड़कर श्रेणी में बनाए हैं, श्रेणी में बनाने के बाद फिर श्रेणी वालों को जोड़कर यहाँ पर हल किए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिए गए चित्र में ज्ञात करें। ओके बच्चों, देखिए दिए गए चित्र यहाँ पर है, इसमें आपको फाइंड करना है 5 ओम 5 ओम और 8 ओम। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चे यहाँ से धारा आपकी जा रही है। ओके, देखिए धारा यहाँ से जा रही है आपकी, तो बड़ा धारा आपकी इधर निकल गई, धारा आपकी इधर निकल गई। ओके, यानी कि 2 तरफ से धारा आपकी बट गई है, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये बच्चा ये वाला आपका और ये दोनों आपके कैसे होंगे, ये समांतर श्रेणी में होंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ से जो धारा जा रही है आपकी बेटा, यहाँ से आई यहाँ पर जो जा रही है आपकी, देखिए ये 5 ओम और 5 ओम दोनों पता है क्या दिख रहे हैं बच्चों आपको, ये दोनों दिख रहे हैं आपको श्रेणी क्रम में। ओके, तो सबसे पहले क्या करें बच्चों कि श्रेणी क्रम वालों को जोड़ कर एकदम से
ठीक है बच्चों, जोड़ कर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर जोड़ कर पहले 1 ओम पहले बना लीजिए बच्चों, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो इसको प्राप्त पैसा कर लीजिए और तब इसको जोड़कर इस प्राप्त कर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद इसको और इसको दोनों को लेकर, यानी कि दोनों समांतर में हो जाएंगे, तो फिर हम लोग हल कर लेंगे वैल्यू को। ठीक है बच्चों, तो हल करें हम लोग, चलिए हल करते हैं। देखिए तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों हल। अब देखिए हल में क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे 5 ओम और 5 ओम को लिखेंगे ऐसे, यहाँ 5 ओम व 5 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ओके बच्चों, यहाँ देखिए क्या आपका 5 और 5 ओम का प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो बताइए इसको कैसे बेटा फाइंड करेंगे। देखो तो जानते हैं हम लोग फार्मूला R, यहाँ पर A लिख लीजिए बच्चों, ये होता है आपका R1 प्लस R2। ओके बच्चों, R1 प्लस R2 हो गया आपको। चलिए आप देखिए बच्चों यहाँ पर आपका लिख लीजिए RA इक्वल टू, बेटा R1 देखो कितना आपका R1 है, देखिए बच्चों R1 आपका 5 है। ठीक है, क्योंकि दोनों आपका समांतर क्रम में थे, समांतर क्रम का बेटा फार्मूला यही होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इठे और आता समांतर क्रम में तो हम लेटे और R3 बढ़ा लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो R1 के दिया कितना दिया आपका 5 ओम दिया है, 5 लिख लीजिए। R2 कितना दिया है, तो 5 ओम लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर RA यहाँ पर जो प्राप्त होगा 5 5 10। ओके बच्चों, कितना प्राप्त हुआ है यहाँ पर 10 ओम प्राप्त हो चुका है बच्चों आपको। ठीक है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों आपको, तो यहाँ पर मिलेगा बच्चों आपको 10 ओम। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, अब ये 10 ओम और ये 8 ओम दोनों किस क्रम में है बच्चों, तो ये दोनों आपके समांतर अब श्रेणी में आ गए हैं अब। ठीक है बच्चों, यानी कि समांतर क्रम में आ गए हैं दोनों आपके। ठीक है, तो समांतर आ गए तो समांतर के लिए बेटा फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं आप, लगा लीजिए फॉर्मूला। देखिए ले देंगे यहाँ पर कि अब यहाँ देखिए बच्चा 10 ओम व 8 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ओके बच्चों, देखिए तो क्या करेंगे आप यहाँ बताइए। जब देखिए यहाँ पर 10 ओम और 8 ओम दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों समांतर क्रम में बेटा यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर लिख लीजिए, तो बताइए फॉर्मूला क्या जानते हैं बच्चों, जानते हैं कि 1 बटा के यहाँ पर R इक्वल टू, देखिए बेटा 1 बटा के यहाँ पर R1 लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन R1 नहीं लिखेंगे। ये देखिए आपका जो 10 है बेटा, आपका 10 ओम जो आया आपका ना, हेलो देखिए बच्चों जो 10 ओम आपका वैल्यू आया है ना, पता किसका आया है, देखिए ये आपका आया है RA का। ओके बच्चों, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए RA प्लस, ओके बच्चों आइए 1 बटा के R2 मतलब देखिए बेटा कोई 8 ओम वाला आपका है, तो R2 मतलब कि ये आपका है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, तो इसको आप R2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, R1 भी मान सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है बच्चों कुछ ही मान लीजिए, लेकिन देखिए ये आपका ना, ये आपका 8 ओम का वैल्यू आप रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखिए 10 ओम है ना, तो यहाँ पर आप लोग 10 ओम की वैल्यू रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए तो 1 बटा के R इक्वल टू 1 बटा के R की वैल्यू कितना बचा है, तो 10 है आपका। देखिए R की वैल्यू 10 रख दिया, प्लस देखिए 1 बटा के R2 कितना बच्चों, तो R2 आपका 8 है, 8 रख लीजिए यहाँ पर। 1 बटा के R इक्वल टू, देखिए बच्चों दोनों का एलसीएम कितना आपका आएगा बताइए। देखिए बच्चों 10 और 8 का एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा आपका 40। ओके बच्चों, 10 से भाग दीजिए 8 में और 40 में, तो 10 चौको 40, 4 बच जाएगा, 4 से गुणा करिए 1 में तो 4 आएगा, प्लस लगा लीजिए बच्चों 8 से भाग दीजिए 40 में, तो 8 5 40, 5 बच गया बच्चों, 5 से गुणा करिए 1 में, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा। ओके बच्चों, 8 से गुणा करेंगे 8 से भाग देंगे 40 में, तो 8 5 40 बटा 5 बढ़ गया आपका भाग, 5 से गुणा करेंगे 1 में तो 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ जाइए। देखिए बच्चों 4 और 5 कितना होगा आपका, तो यहाँ पर होगा आपका 9, फिर नीचे कितना मिलेगा आपको, तो नीचे मिलेगा आपको 40 बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमको यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बताओ R की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप। देखिए बच्चों हमने R का गुणा कर दिया ऊपर, ठीक है, और 40 के नीचे गुणा कर दिया इसके ऊपर, यानी कि तीरे गुणा कर दीजिए बच्चों यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि R इक्वल टू 9 बटा के यहाँ पर 40 है ना बच्चों। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 40 से गुणा करिए 1 में और 8 से गुणा कर दिए 9 में, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, R चला गया ऊपर। ठीक है बच्चों, देखिए 40 से गुणा करें 1 में, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 40 गुणे 1 इक्वल टू 8 से गुणा करेंगे 9 में, कितना मिलेगा, तो 9 गुणे यहाँ पर R। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यानी कि 40 गुणे 1 है ना, तो बेटा ये गुणा हो कितना आपका आएगा। देखिए यहाँ पर लगाते हैं बच्चों सवाल को, देखिए यहाँ पर लगा देते हैं, तो बेटा ये 40 एक कम हो जाएगा आपका 40 बराबर
9 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। हमको आर की वैल्यू चाहिए ना बच्चों, तो 9 के नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 40/9 इक्वल टू आर। ओके बच्चों, यहाँ से क्या हुआ आपकी अब प्रतिरोध, अब ये तुल्य प्रतिरोध की बड़ा वैल्यू आपकी फाइंड हो चुकी है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू अपने यहाँ पर फाइंड कर चुका है। ओके बच्चों, तो आप लोगों को पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह से बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन आपका लास्ट रहेगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां आपका आ गया। कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में ज्ञात करें। ओके बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया गया आपका, इसमें आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तुल्य प्रतिरोध। ओके बच्चों, तुल्य प्रतिरोध कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, यहाँ से आपकी धारा बेटा जाएगी, यहाँ से आई आपकी देखो 2 भागों में बढ़ जा रही है, यानी कि ये जो धारा बेटा बढ़ रही है आपकी ना, एक तरह से समांतर क्रम में हो जा रही है। ठीक है, तो लेकिन देखिए यहाँ से जो धारा आपकी जा रही है बेटा सीधे ना आपकी, तो ये कहीं नहीं बढ़ रही है बच्चों, तो यानी कि ये सारी आपकी श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है बच्चों आपकी धारा। ठीक है, और देखिए ये 5 ओम और 4 ओम ये दोनों भी कैसे आपके श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो बच्चों देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बताइए। देखिए हम लोग सबसे पहले बेटा देखो श्रेणी क्रम में था ना, तो हम लोग श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम के फार्मूले से। बेटा यहाँ पर आपको दोनों जोड़ने के बाद यहाँ पे एक प्रतिरोध मिलेगा। ओके बच्चों, यहाँ पर आपको मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने पर बेटा आपको यहाँ प्रतिरोध फाइंड होगा आपको। ठीक है, क्योंकि दोनों आपके किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ओके बच्चों, देखिए और फिर यहाँ पर 3 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है यहाँ पर। फिर इन तीनों को बेटा देखिए ये भी आपके श्रेणी क्रम में है, तो इनको हम तीनों को जोड़ेंगे तो बेटा देखिए यहाँ पे एक प्रतिरोध प्राप्त होगा आपको। ठीक है, यहाँ बेटा तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ प्रतिरोध फाइंड होगा। ओके, अब देखिए बच्चों क्या होगा आपका, यानी कि देखिए बेटा अब देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोध आपको फाइंड होगा ना, ये वाला प्रतिरोध आपका और ये वाला प्रतिरोध दोनों आप किस क्रम में हो जाएंगे बच्चों? ये दोनों आपके हो जाएंगे अब समांतर क्रम में बच्चों। ठीक है, तो समांतर क्रम में हो जाएंगे तो समांतर फॉर्मूला लगाकर हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हल करें सवाल को। देखिए यहाँ पर लिख देंगे यहाँ बच्चों हल। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर पहले लिख लेंगे हम लोग। पहले यहाँ पर देखिए, पहले इसको पहले हल कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ 5 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध, 5 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ओके बच्चों, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो लिख देंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला बेटा, देखिए लगा लीजिए फॉर्मूला यहाँ पर। देखिए तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला यहाँ पर होता है बच्चों, R इक्वल टू कितना होता है? देखिए तो ये बच्चों होता है आपका R1 प्लस R2। ओके बच्चों, यानी कि R एक ही देखिए ये यहाँ पर जोड़ा है आपके 2 ही प्रतिरोध हैं, तो R1 R2 मान लीजिए। ठीक है बच्चों, रख लीजिए यहाँ पर। और देखिए बच्चों इसको मैं RA मान ले रहा हूँ। ओके बच्चों, किसी दिक्कत नहीं ना है, हम इस कुल प्रतिरोध को हमने RA मान दिया, तो लिख लीजिए बच्चों RA इक्वल टू R1 कितना आपका है? R1 आपका 5 है बच्चों, 5 रख लीजिए, प्लस R2 कितना है? तो R2 आपका 4 दिया है। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ जाइए, तो RA यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 5 और 4 बेटा हो जाएगा आपका 9 ओम। ओके बच्चों, क्लियर हो गया आप सभी लोग को? ठीक है, यानी कि हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से हमने यहाँ पर 5 ओम और 4 ओम दोनों श्रेणी क्रम में थे ना, तो हम लोग को जोड़कर यहाँ पर देखिए इसको हमने जोड़कर यहाँ पर एक बना दिया, मतलब एक ही आपका यहाँ पर ओम मतलब कि प्रतिरोध आ गया। यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? यहाँ मिला हम लोग को 9 ओम प्रतिरोध। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए इसको हम हल करेंगे, इन तीनों को, 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम को। देखिए बच्चों लिख लीजिए। चलिए अब 3 ओम, 2 ओम व 3 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ओके बच्चों, यानी कि देखो 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम बेटा किस क्रम में जुड़े हुए हैं? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर R बराबर क्या जानते हैं बच्चों? तो R1 प्लस R2 प्लस, देखिए 3 बचे हैं, 3 कर लीजिए, R3 कर लीजिए। और देखिए बच्चों इस R को हमने RB मान रहे हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे RB इक्वल टू R1 कितना दिया बच्चों? तो R1 दिया आपका 3 ओम, 3 रख लीजिए, प्लस R2 कितना दिया? तो R2 दिया बेटा आपका 2, प्लस R3 कितने दिया? तो R3 यहाँ पर दिया बच्चों 3। ओके, चलिए आज आगे बढ़ जाइए। तो RB इक्वल टू 3 और 2 5, 5 3 8 हो जाएगा बच्चों, यानी कि यहाँ प्राप्त हुआ आपको 8 ओम। ओके बच्चों, यानी कि RB आपको देखिए, यानी बेटा RB यानी कि बच्चा यहाँ देखो इन तीनों को जोड़ेंगे कितना मिला आपको? बेटा यहाँ पर आपको 8 ओम प्राप्त हुआ है।
ओके बच्चों, हो गया आपका 8 ओम। अब देखिए अब ये 9 ओम और ये 8 ओम। ओके बच्चों, इन तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर 8 ओम प्राप्त हुआ है, इन दोनों को जोड़ने पर आपको 9 ओम प्राप्त हुआ है। तो बच्चों देखिए 9 ओम और 8 ओम दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ धारा आपकी बह रही थी बच्चों ना, तो धारा आपकी बट रही थी, यानी कि धारा बट रही है, तो यानी मतलब है कि यह आपका समांतर क्रम है, आपका समांतर क्रम संयोजन है बच्चों। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ आपका 9 ओम व 9, देखिए बेटा यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर 9 ओम, देखिए बच्चों यहाँ 9 ओम व 8 ओम दोनों जुड़े हुए हैं आपके यहाँ पर समांतर क्रम में। लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर, यहाँ 9 ओम व 8 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ओके बच्चों, जुड़े हैं। तो लगा लीजिए आप फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर। तो हम लोग जानते हैं बेटा फॉर्मूला यहाँ पर समांतर क्रम का, तो 1/r इक्वल टू, देखिए 1/r1 बेटा r1 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चा हम लोग यहाँ पर 9 ओम क्या माने थे बेटा, यहाँ पर a माने थे, ठीक है, प्लस 1/, देखिए बेटा 8 ओम क्या माने थे हम लोग बेटा, इसको r भी माने थे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाइए बच्चों, देखिए यहाँ पर रख लीजिए वैल्यू को। देखिए 1/, बेटा r कितना आपका है, तो बेटा r आपका है 9 ओम प्लस r भी कितना बच्चों, तो r भी दिया आपका 8 ओम, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाइए आप, देखिए 9 और 8, ओके बच्चों दोनों यहाँ पर है ना, तो 9 8 का दोनों का एलसीएम कितना बचा आएगा, तो 9 8 यहाँ बच्चा आपका आएगा 72, ठीक बच्चों। 9 8 के दोनों का एलसीएम आपका 72 आएगा। 9 से भाग दीजिए 72 में, कितना बढ़ जाएगा, तो 9 8 बार, 9 8 है 72, 8 से गुणा करिए बेटा एक में, तो 8 है कम 8 हो गया प्लस, ओके बच्चों 8 से भाग दीजिए हम 9 में और 72 में, तो 8 9 72, 9 से गुणा करिए बेटा एक में, तो 9 यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखो 8 और 9 कितना होगा आपका 17 बटा बच्चों कितना प्राप्त हुआ, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 72, ओके बच्चों। यानी कि 1/r हो गया, 1/, बेटा यहाँ पर r इक्वल टू, देखिए बच्चा 17/72 यहाँ पर आ गया आपका ना। देखिए बेटा देखिए यहाँ पर हम लोग तीरे गुणा कर लीजिए, हमको यहाँ पर r की वैल्यू चाहिए ना, तीरे गुणा कर लीजिए बच्चों। तो 72 से गुणा करेंगे एक में, तो कितना मिलेगा आपको 72 मिलेगा, इक्वल टू 8 से बेटा गुणा करिए यहाँ पर, तो कितना मिलेगा, तो r गुणे यहाँ पर आपका आएगा 17, ठीक है बच्चों। अब बेटा 17 को नीचे भेज दीजिए, हमको r की वैल्यू चाहिए ना, तो 17 यानी कि 72 बटा में बेटा नीचे आपका आ जाएगा 17 इक्वल टू, यहाँ मिलेगा आपको r, ओके बच्चों। तो यहाँ पर आपका प्रतिरोध फाइंड हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ प्रतिरोध आपका फाइंड हो चुका है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, थैंक यू।